वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आज आपके बीच में फिर से हूँ एक नई जानकारी के साथ। नई जानकारी ये है कि ग्वालियर में डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू नहीं लग रही है और ना ही लगेगी, और लगनी भी नहीं चाहिए। लगनी क्यों चाहिए? जिस तरह से अंबेडकरवादी दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया है, इसलिए अंबेडकर की मूर्ति हाई कोर्ट में लगनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने खुद 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में कहा, क्या कहा? कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। संविधान सभा ने जो जो कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा। मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले संविधान में मैं आग लगाऊंगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने कही। और अंबेडकर जी कह रहे हैं कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था। और अंबेडकर के जितने मानने वाले कथित फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं अंबेडकर संविधान निर्माता थे। कैसे थे? डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा, द क्रेडिट इज दैट गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी। यानी संविधान बनाने का जो श्रेय मुझको दिया जा रहा है वो वास्तव में मेरा है ही नहीं। इससे ज्यादा अंबेडकर क्या कहते? पहले तो अंबेडकर जी ने पहले कहा कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो मेरा नहीं है, वो BN राव जी का है, उन्होंने ही कच्चा मसौदा तैयार किया, ठीक है ना। और डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरी बार कहा कि मैं संविधान सभा में भाड़े का टट्टू था। यानी जो आदमी अपने आप को भाड़े का टट्टू कह रहा है और ये उसको संविधान निर्माता घोषित करने में लगे हुए हैं। कितनी बुरी बात है। जब मैं ये बात बताता हूं, सच बताता हूं, तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मैं एक बात और, एक रेफरेंस और दे रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूना जिला न्यायालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। जब उन्होंने पूना जिला न्यायालय की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया तो उन्होंने लोकतंत्र पर एक भाषण दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र की 6 शर्तें बताई। तो डॉक्टर अंबेडकर ने चौथी शर्त में कहा कि वर्तमान संविधान को लेकर के लोग काफी जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं उन लोगों की टोली में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान ऐसी हड्डियों का ढांचा है जिसमें मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर कुछ कह रहे हैं और अंबेडकर के जो पागल भक्त हैं वो कुछ और कह रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के बारे में जो बता रहे हैं उसको अंबेडकर के जो पागल भक्त हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है, झूठ फैला रहे हैं। अंबेडकर के बारे में झूठ बोलकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। या यूं कहें कि अंबेडकर जी ने अछूतों के साथ में जो गलत किया है उसको वो मूर्ति की आड़ में छुपाना चाहते हैं। मैं बताता हूं कि जब अंग्रेजों ने इस देश को आजाद करना था, अंग्रेजों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि हम इसको आजाद करेंगे और संविधान भी बनवाएंगे। तो उन्होंने हर एक कम्युनिटी को कम्युनल अवार्ड दिया। 9 कम्युनिटियों को कम्युनल अवार्ड था, यानी पृथक निर्वाचन, सेपरेट कम्युनिटी। यानी आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के लोग ही आपको चुनेंगे और आपको विधानमंडल और संसद में भेजने का काम करेंगे। अच्छा था। अछूतों को भी अंग्रेजों ने सेपरेट कम्युनिटी माना, लेकिन उस समय के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड जी ने अछूतों को डबल वोट का राइट दिया और ये कहा कि आप हमें सब लोग अंडरटेकिंग दो, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। सब लोगों ने अंडरटेकिंग दी कि हम अछूतों के अधिकारों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अंडरटेकिंग नहीं दी। 115 मेंबर गए थे, उसमें से सभी ने अंडरटेकिंग दी, लेकिन अंबेडकर ने अंडरटेकिंग नहीं दी। जब अंडरटेकिंग नहीं दी तो पता चल गया कि अंबेडकर ने अंडरटेकिंग नहीं दी है, कुछ गड़बड़ है। और गांधी ने रास्ते में ही अनाउंस कर दिया कि मैं अछूतों के जो डबल वोट का राइट या ये सेपरेट इलेक्टोरेट है इसका विरोध करूंगा, अछूतों को मैं हिंदू धर्म से अलग नहीं होने दूंगा। और जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो गांधी को अंग्रेजों ने
जहाज से उतरते ही समुद्र तट पर अरेस्ट करके नर्मदा जेल में डाल दिया। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने 22 सितंबर 1932 को पूना में कहा कि मैं पूना के लैंप पोस्ट पर चढ़कर आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं अछूतों को धोखा नहीं दूंगा, अछूतों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ऐसा कहने वाले अंबेडकर ने 24 सितंबर 1932 को कांग्रेस के साथ पूना पैक्ट किया और जो अछूतों का राज करने का अधिकार था, डबल वोट का राइट, पृथक निर्वाचन, उसको बेच दिया। अंबेडकर ने 22 सितंबर को कहा कि मैं अपने अछूतों को धोखा नहीं दूंगा। अंबेडकर ने 24 सितंबर को धोखा दिया, गद्दारी की। और ये जो धोखा है, ये जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा पूना पैक्ट के माध्यम से जो गद्दारी की गई है, इसको छुपाने के लिए अंबेडकर की मूर्ति का सहारा लेते हैं। और इस मूर्ति के आड़ में अंबेडकर के द्वारा अछूतों के जो डबल वोट का अधिकार था, से पृथक निर्वाचन था, इसको बेचने का जो पाप अंबेडकर ने किया है, उस पाप को मूर्ति की आड़ में छिपाना चाहते हैं। जब मैं इस तरह की बात करता हूं, सवाल करता हूं, तो ये अंबेडकर ये मुझे कहते हैं कि बोले तुम अंबेडकर की वजह से पढ़ लिख गए हो। अंबेडकर ने मेरी फीस भरी थी, अंबेडकर ने मुझे लालटेन लेके पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया? चलो मैंने मान लिया अंबेडकर की वजह से मैं पढ़ गया। मेरे और भाई अनपढ़ हैं, वो किसकी वजह से हैं? जिन्होंने स्कूल तक का मुंह नहीं देखा, वो किसकी वजह से हैं? ठीक है, पढ़ाने की जिम्मेवारी मैंने मान ली, अंबेडकर की वजह से पढ़ गया। लेकिन हमारे और भाई हैं जो अनपढ़ रह गए, वो किसकी वजह से हैं? और मैंने तो कई ऐसे लोगों को अपने मुंह से कहते हुए सुना है, बोले आज जो कुछ हूं मैं अंबेडकर की वजह से हूं। अरे तेरे माता पिता का कोई योगदान नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया तेरे लिए, जो कुछ है तू अंबेडकर की वजह से है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, पूछो मत। आज देश में जो अछूतों की स्थिति है, अछूतों के जो बुरे हालात हैं, इन पर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं हो रही हैं, इसके जिम्मेदार डॉक्टर अंबेडकर हैं। क्योंकि अछूतों के राज करने के जो अधिकार थे, डबल वोट का राइट और पृथक निर्वाचन, दोनों को अंबेडकर ने बेचा। और जो अछूत एक सेपरेट कम्युनिटी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेसियों से मिलकर षड्यंत्र करके इनको हिंदू बनाया। अंबेडकर ने जो ये पाप किया है ना, इस पाप का परिणाम अछूतों को भोगना पड़ रहा है। इसकी वजह से कहीं अछूतों को जिंदा जलाया जाता है, कहीं मटकी छूने पर मार डाला जाता है, कहीं मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, कहीं घरों में आग लगाई जाती है, कहीं कुछ इस तरह का जुल्म हो रहा है देश में, कुछ पूछो मत। इतना अन्याय, अत्याचार, कहीं भी रैली निकाल रहे हैं तो गोली मार दी। और जहां इतना जुल्म होता है, वहां ये कथित रूप से जितने भी ये नीले कबूतर हैं, कोई नहीं जाता। अभी भिंड जिले में ही, ज्यादा नहीं, 2-3 महीने पुरानी घटना है, वहां एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को गोहद तहसील में खनेता गांव पड़ता है, वहां उसको डीजल डाल करके जिंदा जलाया। उसका साथ सहयोग करने के लिए ना तो कोई पार्टी खड़ी हुई, ना कोई संगठन खड़ा हुआ। कितनी बड़ी विडंबना है। अभी थोड़े समय पहले ही चमार जाति का व्यक्ति इलाहाबाद जिले की एक कचनेरा विधानसभा पड़ती है, उसमें गांव में इसोटा, देवी शंकर 30 साल का नौजवान चमार, उसको पहले तो बुरी तरह से मारा, पीटा, और जब पीट के उनका मन भर गया तो उसको गेहूं के जो गट्ठर होते हैं उनके बीच में रख करके उसको जिंदा जला दिया। अगर अंबेडकर की वजह से मेरे अच्छे हालात हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी अंबेडकर की है। ये लोग जो मर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं, ये भी अंबेडकर के कारण है। कुछ पागल जो पढ़े लिखे एडवोकेट बन गए हैं, वो तो निरे पागल हैं, और वो पागल कहते हैं कि सारे अधिकार अंबेडकर ने दिए। मैं पूछता हूं, बता कौन से आर्टिकल में दिए अंबेडकर ने अधिकार? और अंबेडकर के पास अथॉरिटी क्या थी जिससे वो अधिकार दे देते? अंबेडकर की कोई मेजोरिटी थी? बहुमत था उनका? क्या था? तो ये अंबेडकर ये झूठ बोल बोल करके इस
समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं, देश में जहर बो रहे हैं, गलत जानकारी देके। एक तरह से कहना चाहिए इन्होंने लोगों को ट्रैप कर लिया है। ये चंदे का धंधा करते हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं मूर्ति की आड़ में। मैं कहता हूं अंबेडकर की मूर्ति देश में कहीं नहीं लगनी चाहिए, और जो लग भी गई हैं उनको सरकार कोई अध्यादेश, आदेश या कानून बना करके सबको उखड़वा दे। अगर हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से हमारी सरकार किसी की भी मूर्ति हो सबको उखाड़ के रख देगी। भाई अपनी आपको पूजा करनी है, आरती करनी है, वंदना करनी है, अपनी खुद की जगह खरीदो, अपनी निजी संपत्ति पर लगाओ। ये चौराहों, सरकारी संपत्ति पर किसी की मूर्ति लगाने की कोई जरूरत नहीं अगर इस देश को बचाना है तो। नहीं तो ये देश खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और ये जो पागलों की फौज खड़ी हो गई है ये बर्बाद कर देगी, ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखिए जितने भी अम्बेडकरीय हैं उनके लिए आज कोई समस्या है ही नहीं, सिर्फ अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। अरे पागलों, तुम्हारी समस्या है, मूल समस्याओं पर चर्चा करो। तुम बेरोजगारी पर चर्चा कर नहीं रहे, शिक्षा तुम्हारे लिए कोई मुद्दा है नहीं, वंचित वर्ग के ऊपर जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है वो तुम्हारा मुद्दा नहीं है, देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो तुम्हारा मुद्दा नहीं है। तुम्हारा मुद्दा है कि अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर इतने ही गट्स हैं तो चंदा करो, पैसा इकट्ठा करो, जगह खरीदो, उसमें अंबेडकर की मूर्ति लगवाओ, अंबेडकर का तीर्थ बनवा दो। सरकारी संपत्ति पर ही क्यों मर रहे हो? वहीं क्यों लगनी चाहिए? और फिर अकेले अंबेडकर की ही क्यों लगनी चाहिए? जैसे न्यायमूर्ति कैद साहब मूर्ति लगवाना चाह रहे थे, उनकी हार्दिक इच्छा थी। भाई आप हाईकोर्ट के जज थे, खूब सैलरी मिलती होगी, ग्वालियर में 1-2 बीघा जमीन खरीद लो और खरीद के लगवा दो अंबेडकर जी की मूर्ति, कौन रोक रहा है? तो ये मूर्ति के चक्कर में देश को मत फंसाओ, लोगों को गुमराह मत करो। जो लोगों की मूल मुद्दे हैं उन पर विमर्श करो। लोगों की जो मूल समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या गैर बराबरी की हो, जाति के आधार पर होने वाले शोषण की हो, गरीबी की हो, बेरोजगारी की हो, भुखमरी की हो, भ्रष्टाचार की हो, इन समस्याओं पर चर्चा करो। और जब तक आप इन समस्याओं पर चर्चा नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपसे विनती है कि इन फालतू के मुद्दों में, फर्जी मुद्दों में नहीं फंसें और जो मूल मुद्दे हैं उन पर बहस करें, उन पर विमर्श करें। और जब आप उन मूल मुद्दों पर विमर्श करेंगे, उन मूल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनके कारणों को खोजेंगे, तब उन कारणों का निवारण होगा। मैं एक घटना बताता हूं। अभी 2 दिन पहले बामसेफ के एक अध्यक्ष से बात हुई। उस अध्यक्ष से मैंने पूछा कि भाई साहब, आप बामसेफ के अध्यक्ष हैं, आप मुझे ये बताओ कि आपका संगठन करना क्या चाहता है? बोले हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। मैंने कि व्यवस्था परिवर्तन तो 26 जनवरी 1950 से हो चुका है। पहले अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अब तो संविधान का राज कायम है देश में, व्यवस्था बदल गई है। फिर आप कौन सी व्यवस्था बदलना चाहते हैं बताएं? उस बेचारे की हवा निकल गई, क्योंकि संविधान पर सवाल खड़ा होने वाला था। क्योंकि जो व्यवस्था देश में कायम है वो संविधान के द्वारा कायम है। उस आदमी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो ये जो अनपढ़ जाहिल प्रकार के लोग हैं उनको गुमराह करते हैं और उनको कहते हैं कि बोले अंबेडकर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, चलो अब हमें चंदा दो, हम अंबेडकर के मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका चंदे का धंधा है, इनकी दुकान चल रही है। इस दुकान को हमें समझना पड़ेगा और समझ करके इस दुकान को खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग देश को गुमराह करते रहेंगे, इसी तरह से गुमराह करते रहेंगे, फालतू के मुद्दों में देश को उलझाते रहेंगे। इसलिए आप सभी से विनती है कि आप इस फालतू के मुद्दे में नहीं उलझें। और अगर कोई कहता है कि अंबेडकर ने संविधान बनाया है तो उस पागल को मेरे पास पकड़ के लाओ, बताओ कहां लिखा अंबेडकर ने मैंने संविधान बनाया है, और बना कैसे दिया? अंबेडकर का तो बहुमत ही नहीं था। जो कच्चा ड्राफ्ट है वो सर BN राव ने बनाया। BN राव अंबेडकर से ज्यादा टैलेंटेड थे, 3 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने बर्मा का संविधान लिखा, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वो न्यायाधीश थे। इतने बड़े योग्य व्यक्ति थे, उन्होंने रैंडमली रफ ड्राफ्ट तैयार कर दिया और तुम कहते हो अंबेडकर ने संविधान बनाया।
थोड़ी बहुत शर्म करो, झूठ बोलना बंद करो। और तुम झूठ बोलते रहोगे तो इस झूठ से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। तुम गुलामी के फंदे में फंसे रहोगे, इसी तरह से गुलाम बने रहोगे, मरते रहोगे और अपने लोगों को मरवाते रहोगे। आज इतना ही, लेकिन एक अपील ये है कि आपके ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न या जो मूल कारण हैं उन पर विमर्श करिए, उनके मूल कारणों को खोजिए, उन मूल कारणों के निवारण की दिशा में प्रयास कीजिए, तभी आपका भला होगा। आपने सुना, साथ ही साथ विनती ये है कि आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को सच्चाई के बारे में पता चले, सच्ची जानकारी मिले। आपने सुना, इसके लिए आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।